Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn General Science English in class 6. Our lesson is lesson number 5, Substance in the surrounding their state and properties. तो बच्चों हम क्लास 6 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारी लेसन का नाम है लेसन नंबर 5, सब्सटेंस इन द सराउंडिंग द स्टेट एंड प्रॉपर्टीज़। अगर इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो बच्चों आज का लेसन हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको आज आप पढ़ने और सुनने में काफ़ी आपको मज़ा आएगा। जो सब्सटेंस इन द सराउंडिंग, जैसे बच्चों आपने देखा होगा सब्सटेंस इन द सराउंडिंग द स्टेट एंड प्रॉपर्टीज़। बच्चों जैसे आपने बहुत सारे सब्सटेंस देखे होंगे जो सॉलिड के फॉर्म में होंगे, लिक्विड के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में होंगे। कैन यू रिकॉल नेम द सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट ऑफ वाटर। अभी यहाँ पे क्या आप बता सकते हो कि सॉलिड का सब्सटेंस कौन सा है, लिक्विड का सब्सटेंस कौन सा है, गैस का सब्सटेंस क्या है। जैसे बच्चों वी आर ह्यूमन बींग, हम जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब हमारे प्लानट अर्थ में सर्वाइव करते हैं और हमें ज़िंदा रहने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत है। फूड, शेल्टर, क्लोथ, हर चीज़ की ज़रूरत है। वाटर की ज़रूरत है, डाइट की ज़रूरत है, हर चीज़ की। लेकिन बच्चों आपने सब्सटेंस देखे होंगे, जैसे आपने आइज़ देखा होगा। जो आइज़ होती है, जैसे आपने फूड कोई भी खाते होंगे जो सॉलिड होता होगा, जैसे राइस खाते होंगे, व्हीट खाते होंगे, वो सॉलिड होता होगा। लेकिन आप जैसे आप ब्रेकफास्ट लेते हो, ब्रेकफास्ट में सपोज एग्जांपल आप ब्रेड ऑमलेट खा रहे हो या पराठा खा रहे हो, तो वो सॉलिड सब्सटेंस है। लेकिन बच्चों आप इंटेक क्या करो, जैसे लिक्विड सब्सटेंस में क्या है, आप इंटेक क्या करोगे, वाटर ड्रिंक करोगे या मिल्क ड्रिंक करोगे। अब यहाँ पे गैसियस सब्सटेंस क्या है, अभी यहाँ पे जैसे हम इनहेल करते एक्सेल करते, सांस लेते भी है, सांस छोड़ते भी है, तो ये एक हमारा जो गैसियस, जैसे हम फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन जानी चाहिए और फ्रेश ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलता है। तो इस तरह हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन जाता है और हम एक्सक्रीट क्या करते हैं, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकलता है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, अभी है ये सब्सटेंस में चेंजेस कैसे आता है। लेट्स ट्राई दिस। अभी ये बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको घर में करना है। टेक अ पीसेस ऑफ वैक्स इन अ बोल एंड हीट देम ऑन अ कैंडल अ स्पिरिट लैम्प। अभी आपको क्या करना है, वैक्स आपने देखा होगा, जैसे आपने अभी यहाँ पे मैं वैक्स के, अभी यहाँ पे जैसे कैंडल होती होगी, जैसे मोमबत्ती की तरह से, वो वैक्स हम उसको ही बोलते हैं। वैक्स जो रहता है मोमबत्ती के जैसा रहता है। हाउ नंबर 1, हाउ डू द पीसेस ऑफ वैक्स चेंज। नंबर 2, व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स, हाउ व्हाट डिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू। नाउ कीप द सेम बॉल इन कोल्ड वाटर, व्हाट हैपेंस। अभी यहाँ पे बच्चों आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपके घर में भी देखते होंगे। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा, आपके घर में बच्चों यहाँ पे सबके घर में रेफ्रिजरेटर तो होगा, फ्रिज होगी। आपकी जो फ्रिज है, जैसे सपोज एग्जांपल आपकी फ्रिज है, आपके रेफ्रिजरेटर में जैसे ऐसे आइस क्यूब होंगे। आपने आइस क्यूब देखा होगा। लेकिन बच्चों जब आइस क्यूब को आप एक कंटेनर में लोगे बच्चों, जैसे सपोज एग्जांपल आपने आइस क्यूब को क्या लिया, कंटेनर में लिया, आप उसको आपने गैस स्टोव में रखा। आपके घर में गैस स्टोव होगा ना, उसको गैस स्टोव में रखा होगा, तो जो आइस क्यूब रहेगा कुछ सेकंड के बाद, जैसे 5 सेकेंड, सेकंड भी नहीं, 1 मिनट 2 मिनट के बाद वो जो आइस है वो मेल्ट होने लगा, पिघलने लगेगा। तो वो आइस क्या बन जाएगा, लिक्विड, पानी बन जाएगा। अगर उस लिक्विड को सपोज एग्जांपल आप, जैसे आप पानी, आपके घर में मम्मी जो होगी, जैसे आपको पानी तो गर्म करती होगी ना, जैसे कभी कभी आपको डॉक्टर एडवाइस देता होगा आपको बॉईल करके पानी पीना है। देखो जब वाटर हमारा जो बॉईल होता है तो उसमें सारे जर्म्स जो रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो मर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आइस क्यूब दिया है कंटेनर में, जो उसको हमने गर्म किया 5 मिनट के बाद, तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया। लेकिन जब हमने लिक्विड को भी गर्म किया 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद, वो क्या बन गया, वेपर बन गया। वेपर बन के वो कहाँ पे उड़ गया, गैस बन गया। वेपर बन के वो क्लाउड्स में चला गया। तो यहाँ पे बच्चों यही एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि हम देख रहे कि कैसे सब्सटेंस में चेंजेस आ रहे हैं। आपको दिख रहा है बच्चों, जैसे हमने एक लिया, हमने यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि हमने क्या लिया, वैक्स इन द सॉलिड स्टेट। जैसे आपने मोमबत्ती देखा होगा, मोमबत्ती जो रहती है ना, और हमने क्या किया, उसको गैस स्टोव में क्या किया, एक स्पिरिट लैम्प लिया, लैम्प आपको नज़र आ रहा है, और हमने क्या किया, उसको हीट किया, उसको जलाया तो ये जो मोम थी वो क्या होने लगी, पिघलने लगी। 10 मिनट्स के बाद, 15 मिनट्स के बाद वो मेल्ट हो गई और पूरी लिक्विड फॉर्म में आ गई, पूरी गीली हो गई।
आपको नज़र आ रहा है बच्चों, पीसेस ऑफ वैक्स हमने लिया और उसको हमने क्या किया, पिघलाया, और जब उसको हमने गर्म किया तो क्या हो गया, पूरा लिक्विड फॉर्म बन गया। आपको नज़र आ रहा है? ये एक्सपेरिमेंट है जो आप घर में कर सकते हो। जैसे आप आइस ले सकते हो, आइस की को क्या लेना है आपको, एक कंटेनर में रखना है, उसको गैस स्टोव में जलाना है तो वो लिक्विड बन जाएगा। अगर आप लिक्विड को भी गर्म करोगे 5-10 मिनट के बाद वो वेपर बन के वो क्लाउड्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे सबटेंस क्या है, व्हेन अ सबटेंस चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर द प्रोसेस कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सबटेंस। मतलब एक सब्सटेंस जो रहता है वो उसमें चेंजेस आती है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। जैसे हमने आइस क्यूब लिया, आइस क्यूब को अगर हम गर्म करेंगे, आइस क्या था बच्चों, आइस क्यूब था वो सॉलिड के फॉर्म में था, लेकिन जब हमने इसको गर्म किया तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया। लेकिन लिक्विड को हमने गर्म किया तो वो क्या बन गया, गैस बन गया। तो ये हमारा स्टेट ऑफ मैटर है। कैन यू टेल, रीड दिस लिस्ट ऑफ सबस्टेंस, स्पिरिट, कैम्फर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल, नेफ्थोलन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, नवसागर। विच वंस फ्रीज इन विंटर। अभी आपने देखा होगा कि आपके पास इन सारी चीज़ें, स्पिरिट लैम्प है, कैम्फर है, पेट्रोल है, घी है, और कोकोनट ऑयल है, पैराशूट ऑयल है, नेफ्थोलन बॉल्स है, और अमोनियम क्लोराइड है। विच वन फ्रीज इन विंटर। अभी विंटर में कौन सी चीज़ें दम ही गाढ़ी हो जाती है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा घी जो रहती है, घी भी जम जाती है। और आपने देखा होगा जो कोकोनट और पैराशूट ऑयल आपके घर में होगा, तो विंटर में क्या हो जाता है, वो सॉलिड बन जाता है, जैसे लिक्विड के फॉर्म में रहता है। जैसे आपके घर में घी भी होगी, हाँ घी आपने देखा होगा, जैसे गोवर्धन घी आती है, अमूल घी आती है, और आपके घर में पैराशूट ऑयल होगा, कोकोनट ऑयल होगा, जैसे एक बॉटल में होता है, तो वो भी लिक्विड के फॉर्म में होगी। लेकिन विंटर के सीज़न में वो एटमॉस्फेयर की ऐसे टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, पूरी सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू वेपर। अभी आपने देखा होगा कौन सी चीज़ जो वेपर बन जाती, हवा बन जाती। जैसे आपने देखा होगा, आपको नेफ्थेलन बॉल्स की, आपको अमोनियम आपको जैसे स्पिरिट कैम्फर आपने देखा होगा। हम ये जो गोलीज, हम देखो बहुत से लोग कपड़े में रखते हैं, क्लोथ्स में रखते हैं, बहुत से लोग वॉशरूम में भी रखते हैं ताकि कीड़े मकोड़े ना आए। तो ये क्या हो जाती है, मेल्ट होकर पिघल के क्या बन जाती है, वेपर बन जाती है। अभी यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड नज़र आ रहा है, वो भी मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस स्टेट। आपको दिख रहा है ये जो है, ये जो गोली आपको नज़र आ रही है नेफ्थेलन बॉन्ड की और अमोनियम क्लोराइड की, नवसागर की, तो क्या हो जाती है, अगर उसे हम रखेंगे रूम टेम्परेचर में तो वो मतलब गैस बन जाएगी। What do you learn from this? The state of substance change if it is heated or cool. Every substance in our surrounding is found in either the liquid, solid or gaseous state. मतलब आज आप अपने अपने मतलब आपके सराउंडिंग एरिया में सब्सटेंस में आपको सब्सटेंस जो चीज़ें आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में नज़र आती है। और हमारी बॉडी में तीनों चीज़ों का जाना ज़रूरी है। जैसे हम सॉलिड के फॉर्म में हम फूड खाते हैं, और लिक्विड के फॉर्म में वाटर ड्रिंक करते हैं। हमारी बॉडी, जैसे हम गैस के फॉर्म में फ्रेश ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकलती है, तो तीनों सब्सटेंस का होना हमारे लिए ज़रूरी है। और आपको तीनों चीज़ें आपको नज़र आती होगी, जैसे सॉलिड में आपको चीज़ें नज़र आती होगी, लिक्विड में, गैस में। जैसे आपके घर में ऑयल आता होगा या वाटर होगा या मिल्क होगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में आपका फूड बनता होगा, जो राइस है, चपाती है, दाल है, वो दाल तो लिक्विड के फॉर्म में होता है। लेकिन आप सब्ज़ी खाते हो तो सॉलिड के फॉर्म में, जैसे राइस हो गया, चपाती हो गया। गैसेस फॉर्म जैसे हम फ्रेश ऑक्सीजन फील कर रहे हैं। In the past, in the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of substance depend on its physical state, arrangement of particle in। जैसे 19th century की बात के साइंटिस्ट जो जे विलार्ड गिब्स थे, उन्होंने क्या दिखाया था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस है वो किस पे डिपेंड रहते हैं, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड रहते हैं। और जैसे ये आपको नज़र आ रहा है बच्चों, आपको सब्सटेंस नज़र आ रहा है, जैसे आपको सॉलिड, लिक्विड सारी चीज़ें नज़र आ रही है। जैसे आपने क्या लिया एग्जांपल, पीसेस ऑफ आयरन लिया, उसका शेप क्या है, हैज़ अ शेप ऑफ इट्स ओन रिटेन शेप नो मैटर हाउ इट्स कैप। मतलब आपने देखे आयरन आपने लिया होगा, उसका मतलब जो भी आप उसको शेप में देना चाहो तो शेप में डल जाएगा। उसका वॉल्यूम क्या है, हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड लाइक शुगर सैंड व्हेन पोर ऑन अ फ्लैट सरफेस फ्रॉम अ हीट। जैसे आपने सॉलिड के फॉर्म में क्या देखा होगा, शुगर देखा होगा, और आपने रेत देखा होगा, तो ये सॉलिड के फॉर्म में है। अभी यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में आपको वाटर, स्पिरिट और ऑयल नज़र आ रहा है, जैसे कैरोसिन होता है,
पेट्रोल, डीजल, ये सब भी ऑयल के फॉर्म में होता है। ऑयल हो गया, सब लिक्विड के फॉर्म में होता है। डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब उनका कोई शेप नहीं होता। अब हमें किसी भी कंटेनर में डालेंगे वो शेप ले लेगा। जैसे हम आयरन को हम कोई भी शेप दे सकते हैं, सर्कल, रेक्टेंगुलर, कोई भी शेप देते हैं। जैसे शुगर को हम शेप दे सकते हैं, सैंड को हम शेप दे सकते हैं। लेकिन हम ऑयल जो है, लिक्विड जो है, वाटर को हम क्या शेप देंगे? उसको हम जिस कंटेनर में डालेंगे वो शेप फॉर्म हो जाएगा। जैसे हम इसको जैसे हमने बोल में डाला या हमने ग्लास में डाला, तो वही शेप वो यही शेप फॉर्म कर लेगा। It is a specific volume occupy benefit portion of a container spread on a fluid surface on pouring flow downwards along a slope। जहाँ पे जैसे हमने उसको वाटर टैंक में डाल दिया तो वो वही शेप में दिखाई देगा। अभी गैसेस मतलब हवा, जैसे हम प्लांट से हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, हमारी बॉडी से मतलब बैड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। अभी यहाँ पे एयर का कोई शेप है, जैसे सॉलिड को हम कोई भी शेप दे सकते हैं, और लिक्विड को हम किसी भी चीज़ में डाल के हम रख सकते हैं। जैसे कोई जैसे सिलेंडर की बॉटल हो या कंटेनर हो, बोल हो, किसी भी चीज़ में हम रख देंगे तो वही फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन गैसेस की कोई शेप नहीं होती है, इसका मतलब। लेकिन गैसेस हर जगह प्रेजेंट रहती है, चाहे वो बैड एयर हो या गुड एयर हो। Does not have a definite volume. On changing the pressure on a gas in closed container, its volume also change। जैसे जैसे हमारी जो सराउंडिंग एरिया का जो रहता है चेंज होते जाता है, जैसे जो इन्वायरमेंट है चेंज होते जाते रहता है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में आपको देखा होगा समर सीज़न में हमें क्लाइमेट काफ़ी हॉट लगता है, और विंटर में हमें ठंड लगता है, और रेनी सीज़न में आपने देखा होगा। तो ये क्लाइमेट का चेंजेस होता है। हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, जैसे अब यहाँ पे फिजिकल स्टेट, जैसे यू हैव लर्न द चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन द इफेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट इन इट ऑन गेनिंग द हीट सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंस कूल्स और लॉसेस हीट इट चेंज फ्रॉम गैसेस टू सॉलिड एंड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। अभी यहाँ पे जैसे हमने किसी सब्सटेंस को क्या किया, गर्म किया। अभी यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल मैंने आपको दिया एक सबसे आइस का एग्जाम्पल दिया था। आइस को हमने जैसे अगर हमें बर्फ़ जमानी होती है फ्रिज में, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रे होता है उसमें हम पानी डालते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और उसे हम फ्रीज़ करने के लिए रेफ्रिजरेटर में अच्छी तरह से क्लोज़ करके रख देते हैं, फिर वो सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है। फिर जब वो हम जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, चेंज ऑफ स्टेट, जैसे हमने कोई सॉलिड सब्सटेंस लिया, आइस लिया, उसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको ठंडा किया, तो वो क्या बन गया, लिक्विड फॉर्म बन गया। लेकिन अगर उस लिक्विड को हमने गर्म किया और उसे हीट दिया, तो वो क्या हो गया, वो ठंडा होके क्या बन गया, गैस बन के वो क्लाउड्स में चला गया। तो इस तरह हमारे चेंज ऑफ स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर है। कैन यू टेल डज वाटर चेंज into the vapor the moment we place the vessel on a stove? Does the water kept in a fridge change at once into ice? अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या हम वाटर को चेंज कर सकते हैं, जैसे वेपर में, जहाँ भी जैसे हम वाटर को चेंज कर सकते हैं, जैसे लिक्विड चेंज में से हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम जो पानी जो फ्रिज में रखा हुआ है उसको हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। जैसे हमने हमारे पास पानी है और हमने उसे एक उसमें ट्रे में रखा, या किसी ग्लास में या बोल में रखा, या किसी भी कटोरी में रखा, अगर उसे करेंगे तो वो शेप में फॉर्म हो जाएगा। A specific amount of heat must be gained or lost before the state of substance can change. The change in physical state determined by how hot the substance become and gaining heat, or how cold on losing it. How do we tell how hot or cold substance is? अभी हम पता लगा सकते हैं कोई भी सब्सटेंस को हम गर्म कर रहे, चाहे वो पानी हम गर्म कर रहे या बर्फ़ को हम कर रहे, तो वो टेम्परेचर के हिसाब से उसमें चेंजेस आते रहेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है थर्मामीटर। Other temperature or thermometer. When a substance gets heat, it become warm and then hot. We put our hand or finger in the water to judge how it heated. But that is accurate measure. Besides, if the substance is very hot, we could get scalded. अभी सब एग्जाम्पल, आप पानी को क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। वो जो आपने बर्फ़ लिया, बर्फ़ को अपने कंटेनर में रखा, उसको आप खूब बहुत हीट दे रहे हो, उसको पिघला रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लेकिन आप
ठंडा करने के लिए रख दोगे, इस लिक्विड को और गर्म करोगे तो वो गैस बन जाएगा। थर्मामीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर। Thermometer used to measure temperature degree Celsius is the unit of measuring temperature. There are several types of thermometer available nowadays. Digital thermometer frequently use. अभी जैसे हमें टेम्परेचर को मेजर करना है, जैसे हमें गर्माहट को मेजर करना है कि कितना टेम्परेचर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपके घर में थर्मामीटर होगा, जिसे हम आपको बुखार होता होगा या आपके घर में किसी भी आपकी मम्मी डैडी किसी को बुखार होता है, हम थर्मामीटर लेके उसका टेम्परेचर चेक करते कि कितना गर्म है, कितना सेल्सियस है वो। ये आपको नज़र आ रहा है थर्मामीटर का पिक्चर। आइए मर्क्यूरी को हम चेक कर रहे हैं, तो ये थर्मामीटर है। लेट्स ट्राई दिस। टेक अ थर्मामीटर फ्रॉम द लेबोरेटरी। द बल्ब एट द लोअर एंड इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी। द मर्क्यूरी राइज टू द सर्टेन लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब अबाउट द लेवल। अभी आपने क्या किया, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आपको थर्मामीटर क्या करना है, लेबोरेटरी से लेना है। आपने थर्मामीटर लिया और आपको एक कंटेनर में आइस क्यूब लेना है। और आपको क्या करना है, मतलब आपको आइस को मतलब आपको क्या करना है, आपने कंटेनर लिया और उसमें आइस रखा और थर्मामीटर डाल के उसको आपको मेजर करना, चेक करना है। द मर्क्यूरी राइज टू द सर्टेन लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब अबाउट द बल्ब. You will see the scale next to mercury column. Reading the figure near the level of the mercury tell us the temperature of air around the bulb of the thermometer. अभी यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, अभी थर्मामीटर डाल के आपने चेक किया कि आप उसका कितना टेम्परेचर हुआ। होल्ड द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज कम्प्लीटली इमर्ज इन द वाटर. रीड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर. रिपीट द एक्टिविटी टेकिंग सम हॉट वाटर इन वन वेसल एंड कोल्ड वाटर आइस इन अनदर. नोट द टेम्परेचर. अभी आपने क्या किया, जैसे आपने बच्चों अभी यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको कंटेनर में आइस लेना है और उस आइस कंटेनर में क्या डालना है, थर्मामीटर डालना है। और थर्मामीटर डाल के उस आइस का आपको टेम्परेचर मतलब आप देखोगे मर्क्यूरी का आपको दिखाओगे कितना उस आइस का टेम्परेचर है, कितना गर्म है। इस तरह आपको सारी चीज़ों को चेक करना है। बॉइलिंग वाटर, जैसे आपने जो गर्म पानी उसका टेम्परेचर आप चेक कर रहे हो। फ्रीजिंग वाटर, जैसे आप ठंडा पानी उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपको विंटर सीजन में आप बर्फ़ आपको माइनस डिग्री में नज़र आता होगा, जैसे -5 -6 में। एंड टेम्परेचर आपको गर्मी में जैसे बहुत गर्म होती है तो गर्मी में आप देखते हो ना कि कितना टेम्परेचर हाई हो गया, 36 हो गया, 38 हो गया, कितना टेम्परेचर हाई हो गया है। और एयर विंटर नाइट में आप देखे होंगे जब ठंडी का मौसम होता है तो हमारा जो टेम्परेचर रहता है हमारे सराउंडिंग एरिया का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है 15 डिग्री से मतलब काफ़ी कोल्ड हो जाता है। और आप देखे होंगे एयर समर आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून में समर देखते होंगे, समर का सीजन 35 के अबाव जाता है कि जिस वक्त मतलब बहुत काफ़ी गर्मी लगती है, जैसे हमें काफ़ी हॉट फील होता है। इनसाइड द फ्रिज के अंदर जो हमारा जो टेम्परेचर रहता है फ्रीजर के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस का रहता है। इनसाइड द फ्रीज़र, इनसाइड के अंदर जो फ्रीज़र में जैसे हमारे जो फ्रीज़ रहता है उसके अंदर फ्रीज़र भी बना होता है तो उसके अंदर -18 डिग्री सेल्सियस का रहता है कि उसमें टेम्परेचर बहुत ही कम है। और हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस बात को आपको नोट करना है कि आपको हर चीज़ का टेम्परेचर नोट करना है कि चाहे सब्सटेंस कोल्ड हो या हॉट हो। बॉइलिंग, अभी यहाँ पे बॉइलिंग क्या करना है आपको, boiling water is conducive evaporating. We know that the water spill on the floor dry up slowly on its own. This evaporation occur from the surface of the water. अभी आपने बॉइलिंग हम किसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपको घर में क्या करना है, आपको एक कंटेनर लेना है उसमें पानी रखना है, पानी रख के आपको गैस स्टोव में रखना है। तो जो वाटर है मतलब आफ्टर सम टाइम 5-10 मिनट्स के बाद वो क्या होने लगेगा, गर्माहट होके वो भाप बनने लगेगा, एवापोरेट होने लगेगा, भाप बन के वो क्लाउड्स में चलेगा। What happen when water boil? As the water get heated, the temperature increases, it evaporate faster and faster rate. जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ते रहता है। जैसे टेम्परेचर हमने पानी लिया है, टेम्परेचर बढ़ के क्या बन जाता है, एवापोरेट हो जाता है, मतलब उसका जो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि इतना भाप बन के वो क्लाउड्स में चले जाता है।
When water kept on a gas stove on a stove stand particular temperature level of heat, then evaporation take place in all part of the body. Then we see water bubble rising a faster rate to the surface, steam mixing in the air. This is called boiling of water, ebullition. At sea level, pure water at 100 degrees Celsius. This is the boiling point of water. When water vapor cool, it converted into water again. When water vapor cool, it again converted into water again. This process is called condensation. Condensation is of steam also take place at 100 degrees Celsius. It means the boiling point, condensation point of water are the same time. अभी आपको यहाँ पे ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट जो आपको आप घर में भी कर सकते हो या अपने साइंस लैब में भी कर सकते हैं कि आपको क्या लेना है, एक कंटेनर में पानी लेना है और आपको उसको गैस स्टोव में रखना है, फिर इसको बंद करना है. जब आप उसको थर्मामीटर आप उस पानी के अंदर डालोगे तो जो टेम्परेचर है काफ़ी राइज अप हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि वो एवोपरेट होकर वो हवा बन के क्लाउड्स में चले जाएगा. लेकिन अगर आप देखोगे जब पानी को आप बहुत गर्म करते हो तो उसका टेम्परेचर भी हाई होता है. जब इसको ठंडा करते हो तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है. जैसे कोई भी पानी ठंडा होगा तो उसमें जो गर्माहट है वो कम होने लगेगी, तो ठंडा होकर वो पूरा कम्प्लीटली क्या बन जाएगा, एक पानी बन जाएगा. तो ये प्रोसेस जो है दोनों का जो प्रोसेस है, जैसे जो बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंजेशन मतलब ठंडा गर्म होने का जो टेम्परेचर है दोनों सेम है. लेट्स ट्राई दिस. टेक सम वाटर इन बीकर एंड प्लेस द थर्मामीटर इन. हीट द बीकर on a spirit lamp, not the boiling point of water. Repeat the activity. Adding salt or sugar to the water. Note the boiling point again. What do you inform it? अभी आपने क्या किया, आपको क्या एक बीकर लेना है. बीकर में क्या करना है, पानी, आपको बीकर में पानी लेना है. आपको सॉल्ट भी ले सकते हो, शुगर भी ले सकते हो. आपको पानी लेना है, पानी के अंदर आपको शुगर भी डाल सकते हो, सॉल्ट भी डाल सकते हो. आप उसको गर्म करना है. तो आप देखोगे उसका वो कितने टेम्परेचर में गर्म होता है, वो आपको नोट डाउन करना है कि जैसे वो पानी है तो भाप बन के क्या बन जाएगा, हवा बन जाएगा, गैस बन जाएगा. तो ये कंडीशन है. अगर उसको ठंडा करोगे, जैसे आपने क्या किया, आप उसको फ्रीजिंग कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, पानी को ठंडा कर रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा, आइस क्यूब बन जाएगा. तो उसको कितना टेम्परेचर लगेगा. मतलब हमें हर चीज़ों के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत है, चाहे वो सब कोल्ड सब्सटेंस हो या हॉट सब्सटेंस हो. अभी फ्रीजिंग, अभी हम फ्रीजिंग किसको बोलते हैं, जैसे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होगा ना बच्चों. हमारे घर में जैसे आपके घर में मम्मा कुकिंग करती होगी तो नाइट में जो भी खाना बच जाता होगा तो उसे फ्रीज़ में रख देती होगी, मतलब उसे ठंडी जगह में स्टोर करके रखती होगी ताकि वो जो खाना है, हमारा जो फूड सब्सटेंस है वो स्पॉइल ना हो, ख़राब ना हो. The water kept in a fridge or on ice become cooler and cooler. That is also temperature fall. अभी आपके घर में तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होगा. जैसे गर्मी में हमें काफ़ी गर्म लगती है तो हम सारे जो हमारे घर में जो भी बॉटल्स रहती है, जितनी भी बॉटल्स रहती है उसमें हम वाटर को फिल करते हैं, लेकिन पानी काफ़ी गर्म रहता है तो लेकिन हमें उसे कोल्ड करना रहता है तो हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. लेकिन रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए उसे टेम्परेचर की ज़रूरत है. एट अ सर्टेन टेम्परेचर वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर बट स्टार्ट फ्रीजिंग फ्रॉम आइस. द टेम्परेचर वेट विच दिस हैपन इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. लेकिन जब हम फ्रिज को पूरी तरह से क्लोज करके रखते हैं, बहुत देर तक क्लोज कर, जैसे 5 या 6 आवर हो गया, तो हमारा जो वाटर है वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, पूरा कम्प्लीटली जम जाता है. द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस कैन बिलो 0 डिग्रीज इज एग्जाम्पल. द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द रेफ्रिजरेटर इज अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस. इट रीचेस -18 डिग्री सेल्सियस, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस में चले जाता है. use of brain power. The chart given below show the boiling point, freezing point of some substance. State whether those substance are solid, liquid, gas at room temperature. जैसे आपने देखा होगा कि हमारे भी, हम जैसे रूम में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, हर चीज़ का टेम्परेचर होता है. जैसे अगर आपने कैंडल लिया और आप उसको कैंडल को आपको क्या करना है, आपको मतलब वो करना है, मतलब आपको उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो उसे कितनी टेम्परेचर की ज़रूरत है, 60 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की ज़रूरत है. अगर आपको कैंडल को पिघलाना है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 350 डिग्री सेल्सियस है. अभी आपने प्लास्टिक को क्या किया, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसे 250 डिग्री सेल्सियस ज़रूरत. और अगर प्लास्टिक आप पिघला रहे हो तो उसे 954 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत है. मतलब ये गर्माहट भी के लिए भी ठंडक के लिए, दोनों के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत है. अभी आयरन को आप ठंडा कर रहे हो तो उसे 50,035 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की ज़रूरत है. अगर उसको आप उसको पिघला रहे हो तो
2860 1535 डिग्री सेल्सियस की मतलब वो कर रहे हो, सॉरी 15,000 मैंने बोला, 1535 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की ज़रूरत है। अगर आप उसको गर्म कर रहे हो, आयरन को पिघला रहे हो, तो कितने टेम्परेचर, 2862 की टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो आपने देखा कि कैसे चेंजेस हो रहा है सब्सटेंस में। When ice get heat, start melting और changing into liquid state again. अभी जैसे जैसे आइस को आप गरम करते हो तो वो पिघलने शुरू होता है। अब पिघल के क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। आइस मेल्टेड 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर काफ़ी गर्म है। इट मीन्स इज द फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर द वन एंड द सेम। जिससे आपने देखा होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में हर तरह का टेम्परेचर होता है। हॉट टेम्परेचर होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है। जैसे विंटर में आपने देखा होगा काफ़ी हमें जो हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी कूल रहता है। ई सब्सटेंस स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट विच ऑल्सो इज कंडीशन पॉइंट, मतलब हर किसका स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट। ई सब्सटेंस है स्पेसिफिक बॉइलिंग विच इज द सेम इज द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हर किसी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट हर सबका इक्वल है, बराबर है। The temperature at which a substance boils while heating is the same temperature at the which it condenses when it cools. Similarly, the temperature which substance freeze while cooling is the same as temperature at which it melt when it is heated. जैसे हम सब्सटेंस को गर्म करते हैं, चाहे वो मैंने आपको बताया आइस हो गया या वैक्स हो गया या प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, तो उससे मतलब उसे ठंडक के लिए भी उसे हमें सेम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। अभी यहाँ पे वेरियस ऑफ चेंज इन फिजिकल स्टेट, अभी क्या फिजिकल स्टेट में चेंजेस आ रही है हम देखेंगे। कैंडल आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स। जैसे हम कैंडल बनाते हैं तो हम वैक्स को क्या करते हैं, पिघलाते हैं, तब जाके उसे एक शेप देते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस इज यूज टू मेक आइसक्रीम टू कीप इट फ्रोजन। जैसे हम आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें भी हम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं ताकि हमारी जो आइसक्रीम है अच्छी तरह से जम जाए। लिक्विड नाइट्रोजन यूज इन एनिमल हस्बेंड्री। जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस रहती है वो एनिमल हस्बेंड्री में इस्तेमाल होती है। सैंड सिलिका इज मेल्टेड टू मेक ग्लास। अभी आपने देखा होगा जो ग्लास रहते हैं, कांच आपने देखे होंगे, अपने बड़े बड़े ग्लास देखे होंगे, जैसे विंडो के ग्लास होते हैं, डोर के ग्लास होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं ना, तो वो किससे बनते हैं, जो सैंड होते हैं, रेत को हम क्या करते हैं, पिघलाते हैं, उसे भट्टी में हम पिघला के बनाते हैं। मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट। अभी हम जैसे हमें ऑर्नामेंट्स बनाना है, बैंगल्स बनाना है, ईयर रिंग, ज्वेलरी, बैंगल्स या रिंग बनानी है, तो हम क्या करते हैं, जो गोल्ड सिल्वर रहता है उसे हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें अच्छी तरह से उसे पिघलाते हैं। अब पिघलाने के लिए ऑब्वियसली उसे ज़्यादा टेम्परेचर की तो रिक्वायरमेंट होगी। आयरन इज टू मेल्टेड टू मेक टूल्स। अभी जो आयरन्स रहते हैं, जैसे आपने लोहे की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ पे जो है आयरन जो रहता है, लोहा रहता है, उसे भी हम पिघला के उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, स्पेयर बनाते हैं, एक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही बच्चों, जैसे यहाँ पे ग्लास है, ये कैंडल आपको नज़र आ रहा है, जो वैक्स कैंडल नज़र आ रही है, जो वैक्स को पिघला के बनाते हैं हम। वैक्स को हम पिघलाते हैं, उसे ठंडा करते हैं, फिर उसे शेप देते हैं। अब ग्लास को भी जैसे सैंड सिलिका से बना हुआ है। आइसक्रीम हम कोई भी फ्लेवर को हम मिक्स करके लिक्विड फॉर्म में हम उसे रेफ्रिजरेटर में उसे हम फ्रीजिंग करने के लिए रखते हैं। Let's try this. Take some sand in crucible, put a few iodine crystal on it, place the crucible on a tripod to heat it, block the stem of the funnel with the cotton plug and place it inverted into the crucible, light the burner and heat the mixture of the crucible, observe the change. अभी आपको नज़र आ रहा है, आपने क्या किया बच्चों, आपने क्या किया, अपने आयोडीन, आपको क्रिस्टल लेना है, आयोडीन क्रिस्टल लिया और आपने क्या किया, कॉटन प्लग लिया। जैसे यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट नज़र आ रहा है, ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। आपने बर्नर लिया, उसको जलाया और आपने कंटेनर लिया, आयोडीन के कुछ पार्टिकल्स डाला है, एक फनेल भी लिया, उसमें क्या कॉटन प्लग लगा दिया। आप देख रहे हो, आपने गैस स्टोव लिया और आपने उसमें क्या डाला, आयोडीन के कुछ पार्टिकल सब्सटेंस डाला और कॉटन से उसे बंद कर दिया, फिर जलाया। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअल पार्टिकल ऑफ आयोडीन सीन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इन द लैबोरेटरी। जैसे आप अगर ये एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में तो आपको नज़र आएगा। आयोडीन क्रिस्टल डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। मतलब जो आयोडीन क्रिस्टल है वो गर्माहट से क्या लगने लगेंगे, पिघलने लगेंगे और क्या बन जाएंगे, गैसियस सब्सटेंस बन जाएंगे। व्हेन द फ्यूम ऑफ आयोडीन हिट द वॉल ऑफ द फनेल दे कूल टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल ऑफ आयोडीन स्टिक टू द फनेल वॉल।
Thus on heating iodine does not melt and change to thus on heating iodine does not melt change to liquid but directly change to gaseous state। अभी जैसे हम गर्माहट कर रहे हैं आयोडीन सब्सटेंस को कर रहे हैं तो वो फॉरन गैसेस सब्सटेंस के फॉर्म में आ जा रहा है। द चेंज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू गैस और वेपर विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब जैसे हम सॉलिड सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं उसे हम गर्माहट दे रहे हैं तो वो जो गैस बन जा रहा है और गैस की मतलब गैस बन के मतलब कोई भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, पानी नहीं बन रहा। जैसे हमने सॉलिड सब्सटेंस लिया जैसे उसे लिक्विड बनना चाहिए ना, तो क्या किया डायरेक्ट जैसे हमने सॉलिड सब्सटेंस को हमने जलाया बन गया तो वो फ़ौरन क्या बन गया, गैस सब्सटेंस बन गया, गैस बन गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है अगर आप साइंस लैब में करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। यूज ए ब्रेन पावर on opening a box of a camphor its smell spread all around। why does this happen। अभी आपने कैम्फर की गोली देखी होगी, जैसे आपने देखा होगा कि हम बहुत से लोग उसे वॉशरूम में रखते हैं या कपड़ों में रखते हैं, जब ये सूटकेस होता है जिसमें कपड़ों में, ताकि उसमें जम्स ना आए। लेकिन जब उसे खोलते हैं तो उसमें उसकी जो खुशबू हर तरफ फैल जाती है क्योंकि उसके अंदर ऐसे कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं वो जो हर तरफ वो रूम टेम्परेचर से क्या होने लगती, मेल्ट होने लगती है, जिसकी खुशबू है जो है चारों तरफ फैलने लगती है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। जैसे आपको ग्लास नजर आ ग्लास इज इट मेड ऑफ प्लास्टिक स्टील और ग्लास। अभी यहाँ पे एक ग्लास आपको नज़र आ रहा है, जैसे प्लास्टिक का भी ग्लास होता है, स्टील का भी होता है, कांच का भी ग्लास होता है। और रॉड, आयरन, एल्यूमिनियम, जैसे आपने देखा होगा आयरन लोहा भी देखा होगा, एल्यूमिनियम की आपने विंडो देखी होगी, डोर देखा होगा, जो कांच का भी बना होता है, लकड़ी का भी बना होता है। अब वाइट पाउडर, सॉल्ट और चॉक पाउडर, जैसे जो वो आपने वाइट पाउडर देखा होगा जो नमक भी हो सकता है वो, या चॉक का पाउडर भी हो सकता है। आइडेंटिफाइंग वेरियस सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट, आपको नज़र आ रहा है ये किसकी बनी हुई है, एल्यूमिनियम की बनी, की आयरन की बनी हुई है, ये सॉल्ट पाउडर है कि चॉक पाउडर है, ये वुडन लकड़ी का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। To answer the above question, we'll consider this property example: the transparency, hardness, weight, color, the sound produced from it, solubility in water, etc. Substance can be identified by studying the properties. They can be put to use according to property. Let's study the property of substance in greater detail. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो प्लास्टिक का बना हो या स्टील का बना हो या लकड़ी का बना हो या आयरन, एल्यूमिनियम या नमक या चॉक के पाउडर का बना, मतलब उसका क्या है, मतलब उसकी शेप क्या है, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, हार्डनेस क्या है, मतलब वो कितना उसका वेट कितना, कलर क्या है, ट्रांसपेरेंट, जैसे आपको ग्लास की चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है, आपको चॉक वाइट कलर का नज़र आ रहा है, उसका वेट कलर क्या है, वो सब सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आपको नज़र आ रहा है। लेट्स ट्राई दिस। What will happen if pressure is applied on substance like chalk, brick, alum, glass or Rajgiri Wadi? This substance break into small pieces of particles. Substance are said to be brittle. This property of substance called brittleness. अगर आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, अगर आप चौक को जोर से तोड़ते हो, चौक को या ईंट को या एलम को, ग्लास को जोर से तोड़ते हो तो उसमें क्या इफेक्ट आता है। अभी यहाँ पे आपको देख रहे हो, टेक एन आयरन नेल, ट्राई टू पीस अ कार्डबोर्ड शीट, वेट मड एंड पीस ऑफ वुड यूजिंग द नेल। व्हाट हैपन, द नेल इजली पीसेस वेट मड बट नॉट द पीस ऑफ वुड, इट कैन पर्स द कार्डबोर्ड शीट विद सेम एफर्ट। Why does this happen? The hardness of substance determined by how much it is apparent to substance being pushed through it. अगर आपने नेल देखा होगा, जैसे आपने खिल्ला देखा होगा, जैसे अगर खिल्ले को हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम उसे दीवार में ही ठोकते हैं। अगर उसे हम नॉर्मल या किसी मिट्टी में करेंगे तो वो काफ़ी वज़न रहेगा, क्योंकि अगर खिल्ला ठोकते हैं तो उसमें काफ़ी वो हार्ड होता है, जो नेल होता है काफ़ी हार्ड होता है। तो उसको मतलब उसको हम लगाने के लिए उसे काफ़ी मतलब हमें प्रेशर देना था, तब जाके वो मतलब वॉल में फिट होता है। तो कितना सब्सटेंस कितना हार्ड है, विच इज़ द हार्डेस्ट नोट सब्सटेंस। तो ये जो नेल है हमारा काफ़ी हार्ड सब्सटेंस है। Stretch a rubber band and let it go. Apply pressure on a piece of sponge. Release it. What do you see? The rubber band and the sponge go back to their original shape.
Some substance change their shape when a force is applied on them, but to return to their original shape and size when force is removed. This property is called elasticity. जैसे आपने रबर लिया, रबर को आपको जोर से खींचना है, आप खींचोगे तो वो क्या और बड़ा होते जाएगा और बड़ा होते जाएगा और बड़ा होते जाएगा। लेकिन आप रबर बैंड को अगर उसको छोड़ोगे, उसको छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, वापस से अपने शेप में आ जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। ये भी क्या है, प्रोसेस। जैसे आपने रबर बैंड लिया और आप उसको खींच रहे हो तो वो बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। लेकिन जब उसको आप छोड़ते तो वापस से वो ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इलास्टिसिटी। टेक अ फ्लैट metal sheet of the size of the notebook, holding it at an angle, put a drop of water, honey, gum at different place on the board। अभी आपने क्या लिया, आपने फ्लैट मेटल शीट लिया, वो भी नोटबुक के साइज़ का जो फ्लैट मेटल शीट होता है, और आपने उसे एंगल की शेप में रख दिया। आपने उसमें वाटर डाला, हनी डाला, गम डाला। तो ये आप देखोगे कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो हाउ दे फ्लो डाउन द स्लोप, लिक्विड फ्लो डाउनवर्ड ऑन अ स्लोपिंग सरफेस। जो पानी है वो पूरी तरह से मतलब नीचे गिर जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूडिटी। दिस फ्लूडिटी ऑफ एनी लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय हाउ इजली इट फ्लो। जैसे आप यहाँ पे आपने क्या लिया बच्चों, वाटर लिया, हनी लिया, वाटर लिया और अपने हनी लिया और अपने गम लिया, आपको गिरा रहे हो। तो आपको देखना है कि कैसे ये फ्लूइड कैसे बह रहा है, आपको इसका मेजर चेक करना है। If two block of the same size, one wooden the other of, if one two block of the same, one wooden other of iron। अभी आपने दो ब्लॉक लिया, एक लकड़ी का बना हुआ है, दूसरा आयरन का बना है। अ वेट इन बैलेंस, हाउ वुड दे कंपेयर। जैसे आपने दरवाज़ा देखा होगा, जो लकड़ी का भी होता है और लोहे का भी बना होता है। द मास ऑफ different substance having the same volume can be different. This difference is because of the difference in their densities is because substance of the same volume. The one is greater density higher than the those of lesser density. Take a glass of water, add some salt, fine sand, and sugar to dissolve them. Repeat this, replacing water with kerosene. What do you observe? अभी आपने एक ग्लास में क्या लिया, पानी लिया, एक ग्लास में केरोसिन लिया है। आपको क्या करना है, some solid substance dissolve in particular liquid. If solid does not dissolve in liquid, it is said to be insoluble in liquid। जैसे अगर हम वाटर में हम सॉल्ट डालेंगे या शुगर डालेंगे तो वो इजिली सोलेबल हो जाता है। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर केरोसिन या ऑयल डालोगे तो वो इनस्लोबल हो जाता है। एग्जाम्पल, इट इज़ सेड टू बी इंसोलेबल इन द एग्जाम्पल, सॉल्ट इज सोलेबल इन वाटर। अब यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपको सोलेबल इंसोलेबल सब्सटेंस बनाना है, आपने ग्लास लिया, उसमें पानी डाला, पानी के अंदर आपने शुगर डाला या सॉल्ट डाला तो वो ईजिली सोलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ग्लास में पानी लोगे, इसमें आप ऑयल या केरोसिन डालोगे तो वो सोलेबल नहीं होगा, तो ये इंसोलेबल इसको हम इंसोलेबल बोलेंगे। एग्जाम्पल, salt is insoluble in water but insoluble in kerosene. We know of many beverages made by the using water soluble substance. The property of substance getting dissolved is called solubility। जैसे आपने ऐसे बहुत सारे बेवरेज ड्रिंक्स पिए होंगे, जैसे पेप्सी हो गया, फैंटा हो गया, कोका कोला हो गया। तो देखो उसमें अलग ही ऐसी आपको गैस नज़र आती है जो काफ़ी ईजिली सोलेबल हो जाती है। When you look through the substance, see thing on the other side that the substance said to be transparent. The property of substance called transparency. Glass, some type of plastic, glass, clean water, and air are transparent substance। जैसे आप देख रहे हो, जैसे विंडो में आपको ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस नज़र आ रही है, जैसे जो ग्लास की चीज़ें है वो ट्रांसपेरेंट है। जैसे अगर हमें मून देखना है या स्टार्स देखना है या स्काई देखना है तो वो हमें ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, जैसे हमें पानी हमें साफ नज़र आएगा ग्लास कांच के अंदर या प्लास्टिक में, या एयर भी उसमें ईजिली ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो ये क्या है बच्चों, ट्रांसपेरेंसी है। Can you tell? Identify the object shown in figure 5.14. From which substance are they made? What are these substances called in group metals? Substance like copper, gold, iron, aluminium are called metal। अभी आपने देखा कॉपर, गोल्ड, आयरन, ये सब क्या है, मेटल्स है। मेटल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल deep inside the earth. Mineral from the earth crust are proceed to obtain metal. In daily life, metal have various important. Let us study somehow common properties of metal। अभी यहाँ पे मेटल्स हम किसको बोलेंगे, जैसे हम कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, हमारे मेटल है। अब मेटल हमें कहाँ से मिलती है, ज़मीन के अंदर से मिलती है। जो मिनरल्स हम ज़मीन को खोदते हैं तो उसमें हमें
ऐसे ये हमें ये मेटल्स नज़र आते हैं। ये मेटल का यूज़ हमारी लाइफ में काफ़ी है, आपको नज़र आ रहे, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, लेट्स ट्राई दिस। टेक अ पीस ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम वायर और स्मॉल नेल, हैमर इट रिपीटेडली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अभी आपने क्या किया, जैसे आपने कॉपर लिया, एल्यूमिनियम वायर लिया और कील लिया, उसको आपने ज़ोर से हैमर से मारा, हथौड़ी से मारा। ऑन hammering repeatedly the wire become flat. It form a thin sheet. Metal can be converted into sheet by hammering. The property of metal is called malleability. अभी आप अगर जैसे आपने क्या किया, आपने नेल लिया, अकीलों को अपने मतलब जैसे अगर हम खीला ठोकते तो हैमर को जानेंगे, हैमर पे फोर्स मारते हैं, अगर हैमर पे ज़्यादा फोर्स मारते तो वो जो शीट है काफ़ी पतला हो जाता है। तो ये जो हैमरिंग का जो प्रेशर जाता है, तो ऐसे मेटल को हम क्या बोलेंगे, मॉलेबिलिटी, क्योंकि वो मूवमेंट होने लगता है, मोलेबिलिटी बोलेंगे हम। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हॉट आयरन हैमर एंड मेड इनटू थिन शीट। अभी हॉट आयरन आपने देखा होगा, जो गरम आपने देखा होगा, जिससे उससे हम आयरन से भी हम बहुत सारी चीज़ें, एग्स बनाते हैं, स्पेयर बनाते हैं, और उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट करेंगे। विजिट अ ब्लैक स्मिथ शॉप टू ऑब्जर्व हाउ दिस हैमरिंग कॉज इट टू स्ट्रेच। Iron bars made to relock continuously while being hammer become longer. This iron can be drawn into wire. अभी हमने आयरन को खूब किया, लोहे को हमने खूब पिघलाया, पिघला के हमने क्या बना दिया, एक वायर बना दिया, पतला वायर बना दिया। मेटल कैन बी स्ट्रेच और डाउन इनटू वायर्स। अभी मेटल जो है उसे हम पिघलाने के बाद उसे हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं और उसे हम वायर भी बना सकते हैं, वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमने कॉपर के वायर बनाए हैं, आयरन कॉपर के वायर बनाए हैं। मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन आयरन। जैसे हमने सिल्वर का भी हम वायर बना सकते, गोल्ड का भी हम वायर बना सकते, कॉपर, प्लैटिनम का, इन सब चीज़ों का हम वायर बना सकते हैं। कैन यू टेल वाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड फिटेड ऑन द वॉल मेड ऑफ प्लास्टिक ऑन वुड। अभी आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स आपने देखे होंगे जिसमें बहुत सारे बटन स्विचेस बने रहते हैं, क्यों इस ये जो रहते हैं, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो ऑन मतलब रहते हैं, वो प्लास्टिक और वुड के किसमें क्यों फिट की हुई जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा, मतलब ज़्यादातर आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, मतलब जो है, वाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड फिटेड ऑन द वॉल मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक बोर्ड आपने देखे होंगे, स्विच जिसमें बहुत सारी बटन होती है, स्विचेस रहते हैं, तो ये प्लास्टिक के बोर्ड में फिट रहते हैं कि लकड़ी के बोर्ड में क्यों फिट रहते हैं, क्यों लकड़ी प्लास्टिक, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि जिसमें जो है करंट जो रहती है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, वो प्लास्टिक या वुड में बराबर से पास नहीं हो पाती है, क्योंकि ये दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2, द हैंडल ऑफ कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। वाई। अभी आपने कुकर देखा होगा, ये जो कुकर का जो है, ये आपने देख रहे हो हैंडल है, वो प्लास्टिक का क्यों बना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर से अगर हम ज़्यादा इसमें अगर प्रेशर आएगा, ज़्यादा हवा भर जाएगी, तो ये जो है वो क्या है, ब्रेक भी हो सकता है, इसलिए हम प्लास्टिक का बनाए रखे रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू मेटल, ऑल मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अभी आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो मेटल के थ्रू पास होती है, जैसे जहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक जो बिजली है ट्रांसपोर्ट की जाती है। Even when a piece of metal is heated at one place, the whole it become hot. It shows that metal allow heat to flow through them. This property is called thermal conductivity. जैसे हम जैसे रहते हैं आयरन को, हम जैसे मेटल जो रहता है, आयरन, कॉपर, जो भी मेटल रहता है, उसे हम पिघलाते हैं, तो उसे क्या करते हैं, उसे हम ठंडा करते हैं, फिर उसे हम, जैसे ये थर्मल कंडक्टिविटी में आएगा। पीस ऑफ मेटल को हमने गर्म किया, उसको हमने गरमाया और उससे हमने क्या किया। Metal have a typical shine luster. Every metal has a characteristic color by which it can be identified. आपको नज़र आ रहा है थर्मल कंडक्टिविटी। अभी आपने क्या किया, जैसे आपके घर में पैन होगा, तो आपके घर में ऐसा रोटी बनाने वाला तवा होगा या फ्राइंग पैन होगा, अगर आप उसको गर्म करोगे, गर्म करके उसमें पानी डालोगे, तो उसमें देख लो कैसी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी।
ट्राई दिस. Plug the string of musical instrument like tanpura, veena, ring bell or hit the steel box with a metal spoon. अभी आपने क्या किया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आपको नज़र आते होंगे, ये हारमोनियम है वगैरह है. स्ट्राइक अ वुडन टेबल और मार्बल फ्लोर विद अ वुडन स्टिक. Now note the different sound and produce into two cases. Metal produce ringing sound. This property is called metal producer ringing sound. This property is called sonority of metals. अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपको मेटल्स को ऑब्जर्व करना है. ये एक्स है, ये वायर है, ये स्टील है, ये गोल्ड है, मेटल्स है. इनमें आवाज़ भी होती है. अभी हमने क्या किया, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसे हम उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं कि कौन से साउंड है. ये आपको मेटल नज़र आ रहे हैं बच्चों, ये कॉपर के बने हुए, आयरन के बने हुए, ये गोल्ड के बने हुए, ये स्टील के बने हुए हैं. तो आपको ये मेटल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन और एट एनी टाइम डू नॉट टच द एक्सपोज इलेक्ट्रिक वायर मेटल पार्ट्स. अभी रेनी सीजन में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक वायर को आपको टच नहीं करना चाहिए, ना ही मेटल पार्ट्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक जल्दी ट्रांसफ़र होता है. कीप ऑल द इलेक्ट्रिक लैम्प और अदर एप्लियंस स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आपको जो भी चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ है, उन्हें बंद कर देना चाहिए जब उन्हें उनकी ज़रूरत ना हो. जैसे टेलीविज़न हो गया या मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई. फॉर एग्जांपल इवन टीवी स्विच ऑफ बाय रिमोट कंट्रोल. डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑफ द मेन स्विच. अगर आप टीवी रिमोट से तो बंद कर दे, लेकिन उसका मेन स्विच भी आपको बंद करना ज़रूरी है. इट हेल्प टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी बिसाइड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एनी पॉसिबल डेंजर. Ask your senior at home to check the electric wiring fitting in the house periodically. अभी यहाँ पे हम जैसे विंटर रेनी सीज़न होता तो हम बोलते हैं ना, हमें ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक के सॉकेट को हमें टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो मतलब वो इलेक्ट्रिक जो रेडिएशन है वो ज़्यादा फास्ट फैलती है, जैसे करंट लगने का भी हमें डर लगता है. तो इसीलिए अगर जैसे जैसे हमारा कोई मशीन का काम हो जाता है, जैसे हमारा वॉशिंग मशीन का काम हो गया, मिक्सर मशीन का काम हो गया, टेलीविज़न देख के हो गया, तो हमें मेन स्विच को बंद करना ज़रूरी है. इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी. व्हाट यू लर्न, सॉलिड लिक्विड गैसेस आर द 3 स्टेट ऑफ सब्सटेंस. अभी यहाँ पे जैसे स्टेट ऑफ मैटर क्या है, solid, liquid and gas. The temperature of the substance, how hot cold it is, can be measured with the help of thermometer. अगर हमें किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे ये सब्सटेंस ठंडा है कि गर्म है, तो हम थर्मामीटर की मदद से हम चेक कर सकते हैं. हीट इज़ द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस. मतलब हीट का कॉज क्या है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस. Substance have various property like hardness, elasticity, brittleness, fluidity, density, solubility, transparency. जैसे आपने सब्सटेंस में बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी होगी, उसकी हार्डनेस देखी होगी आपने, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, फ्लूइडिटी देखा होगा, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी देखी होगी. मेटल फॉर्म ऑफ अ सेपरेट ग्रुप ऑफ सब्सटेंस. मेटल के अलग अलग हम सब्सटेंस में से डिवाइड कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड में, लेकिन गैस में नहीं. मेटल है, हाँ कर सकते हैं, ऐसा पिघलाएंगे तो वो वेपर बन जाएगा. Metal has some common property like malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity, sonority, luster and characteristic color. Science is developing continuously. How much do we know of it? Research work goes on at the state, national and global level. इफ़ साइंस इज़ डेवलपिंग. अभी यहाँ पे हमारी जो साइंस है काफ़ी तरक्की कर रही है, काफ़ी डेवलप हो रही है, तो हमें पता लगेगा कि कैसे मतलब वो रिसर्च तक पहुँच रहा है. जैसे हमारा रिसर्च स्टेट लेवल पे भी जा रहा है, नेशनल पे लेवल जा रहा है, ग्लोबल लेवल पे जा रहा है.
If you used to keep ourselves informed about it, you must be aware of the various happening around us. Make newspaper your friend. Read newspaper daily. Read and collect the articles on science. Discuss and share with them. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर हमारा जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप न्यूज़ चैनल में आपको न्यूज़पेपर में आपको सर्च करके ये नोटबुक में रिकॉर्ड लिखना है कि कितना टेम्परेचर हमारा चल रहा है। जैसे विंटर सीज़न में, रेनी सीज़न में, समर सीज़न में हमारा जो टेम्परेचर काफ़ी हर कंट्री का अलग रहता है। तो आई होप जो आज का लेसन था हमारा लेसन नंबर 5 सब्सटेंस इन द सराउंडिंग द स्टेट एंड प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छा था, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।